गंगा के विष्णुपदी होने और ब्रह्म कमंडल में रहने की कथा परस्पर पूरक भी है और विरोधाभासी भी, किंतु दोनों में ही विष्णु के वामन अवतार धारण करने की कथा एक समान है। वामन का अर्थ है बोना। कहते हैं कि विष्णु ने असुरों से पृथ्वी को लेकर देवों को देने के लिए कई बार वामन अवतार लिए थे। विष्णु के 10 अवतारों में गंगा संबंधित वामन अवतार 5वां रहा है। अदिति व दिति 2 बहनें थीं। अदिति के पुत्र देवता थे तो दिति के पुत्र राक्षस। देवासुर संग्राम में असुरों का पलड़ा देवताओं पर भारी पड़ा। असुरों में प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र दानवराज महाशक्तिशाली बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मंत्रों और अपनी शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों को जीत लिया। भयभीत और त्रस्त देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की माता अदिति ने विष्णु से अपने देववेद पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना की। विष्णु कश्यप और अदिति से वामन रूप में उत्पन्न हुए और तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि के पास जा पहुँचे। कहते हैं कि बलि बड़ा ही दानवीर था। विष्णु ने उसी दानवीरता को शस्त्र बनाया और बलि से मात्र 3 पग भूमि दान स्वरूप मांगी। मात्र 3 पग भूमि का दान सुनकर बलि भी आश्चर्यचकित था, किंतु ब्राह्मण से बिना कुछ प्रश्न किए उसने सहर्ष 3 पग भूमि दान दे दी। वामन रूपी विष्णु ने तुरंत अपना आकार विशाल कर त्रिविक्रम रूप धारण किया। पहले चरण में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में स्वर्ग, तीसरे चरण के लिए जगह नहीं बची तो दानवीर बलि ने अपना सिर उनके चरणों के नीचे कर दिया। प्रसन्नचित्त विष्णु ने बलि को पाताल का राजा बना दिया और स्वर्ग देवताओं को लौटा दिया। कहते हैं जब वामन ने आकाश नापने के लिए चरण उठाया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उनका चरण पखार दिया, मतलब धो दिया, और चरणोदक धोवन को अपने कमंडल में रख दिया। यही अच्युत चरण तरंगिनी गंगा कहलाई। इसे ही विष्णुपदी गंगा कहा गया है। इसी संदर्भ में एक विचित्र कथा मिलती है कि जब वामन ने अपना पहला पग आकाश की ओर बढ़ाया तो बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। इससे ब्रह्मांड से परे जो प्रलयकारी अनंत धारा आवृत थी वह उसके मध्य भाग से फूट निकली। यही धारा गंगा रूप में आकाश, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथा गंगा या त्रिधारा